वहीं झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हालांकि झारखंड की सरकार शिक्षा पर बड़ा बजट खर्च करने का दावा करती है, लेकिन खुद प्रदेश की शिक्षा मंत्री भी यहां सरकारी स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है और यहां तक कह दिया कि जल्द हालात नहीं सुधरे तो राज्य के 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद न्यूज 18 की टीम रांची के विभिन्न सरकारी स्कूल में रियलिटी चेक के लिए पहुंची। राजधानी रांची के सरकारी स्कूल बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों का ज्ञान कितना बढ़ा पाए हैं, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले न्यूज 18 की टीम रांची के धुरवा के एक सरकारी स्कूल पहुंची। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकारी स्कूल के जो हालात है वो व्यवस्था जो है वो चौपट है और अगर एक महीने में ये व्यवस्था जो है सुधरती नहीं है तो जितने भी सरकारी स्कूल है उसे निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। ऐसे में हम पहुंच गए हैं धुरवा के सेक्टर 2 के सरकारी स्कूल में। स्कूल का नाम क्या हुआ बाबू? TVS हाई स्कूल। फुल फॉर्म क्या है इसका? ठाकुर विश्वनाथ। कौन थे ये? स्कूल के बड़े वो होंगे। अभी तो कह नहीं सकते अभी। अच्छा ये बताओ कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। और कितने यूनियन टेरिटरीज है? अच्छा ये बताओ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? पता है? भारत का बताओ। भारत का नाम बताओ। तुम्हें पता है? श्री रामनाथ कोविंद। अच्छा जिससे पूछेंगे वही बताओगे। उपराष्ट्रपति कौन है? हमको नहीं पता। नहीं पता है। कौन से क्लास में हो? 9th में। 9th में हो। तुम्हें पता है उपराष्ट्रपति कौन है? कौन है? श्री वेंकैया नायडू। अच्छा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम नहीं पता है। वेंकैया नायडू है। स्पेलिंग पता है? कैसे लिखते हैं वेंकैया की स्पेलिंग? जी। तो सुना आपने, कुछ बच्चे तो सवालों का जवाब सही देते नजर आए तो कुछ सवालों पर कंफ्यूज नजर आए। खैर अब हमारी टीम पहुंची जिला स्कूल रांची, जहां यह साबित हो गया कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है। अब हम पहुंच चुके हैं रांची के जिला स्कूल में और यहाँ पे हम बच्चों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था क्या है। क्या नाम हुआ बाबू? श्याम कुमार। कौन से क्लास में हो? 9th। ये 9th है। क्या पढ़ रहे हो अभी? इंग्लिश। अच्छा ये क्या लिखा है? मारिया। हाँ मारिया। और ये अभी मैम पढ़ा रही थी ना, ये क्या लिखा है? मारिया शारापोवा लिखा है। शारापोवा। मारिया सारापोवा। शारापोवा। मैम शुरुआत कर चुकी है चैप्टर का, पढ़ा रही है। आप नाम नहीं ले पा रहे हैं चैप्टर का, क्यों? मैम इंग्लिश माल का कमजोर। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? उत्तम कुमार साहब। क्या नाम हुआ? उत्तम कुमार साहब। उत्तम कुमार। 9th क्लास में है। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है अभी? क्या नाम है? मार्वल। हाँ? मार्वल साहब। मार्वल नहीं है, मारिया शारापोवा है बाबू। आप बताइए हमें कितने राज्य है पूरे देश में? बताना नहीं है किसी को, जिससे पूछेंगे उसे ही बताने दीजिए। कितने राज्य है? 20। कौन सी क्लास में? 9। राष्ट्रपति का नाम क्या होगा? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ठीक है। स्पेलिंग लिख के बता सकते हैं? एक बार आइए ब्लैक बोर्ड में आइए। ठीक है। हाँ क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। एक एक अल्फाबेट पढ़ के बताओ बाबू। खैर अब बारी उन शिक्षकों की थी जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने ये चैप्टर की शुरुआत की। हाँ, मारिया शारापोवा, बच्चे वो नहीं पढ़ पा रहे थे, तो ऐसे में कि आप पढ़ा रही हैं, लेकिन
बच्चे नहीं बोल पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे मतलब क्या पढ़ाई का फायदा मैम? प्रोनाउंसिएशन पे भी तो फोकस करना चाहिए ना। प्रोनाउंसिएशन में ऑब्वियसली हम एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाने के लिए अभी सरकारी स्कूल में आए हैं, तो हम लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ऑफ कोर्स वी नो दैट, सो इट विल टेक टाइम फॉर चिल्ड्रेन एंड दोनों तरफ से काम होता है, टीचर्स का भी एंड बच्चों का भी, तो दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल मैम, एक रियलिटी चेक आपसे भी करना चाहेंगे, जैसे कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी? नहीं मैम, टीचर है, बच्चों की हेल्प नहीं, आप बताएंगे ना। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है मैम? अभी मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, आई एम रियली सॉरी। ओके, कोई बात नहीं मैम। तो बच्चों को पढ़ाने वाली मैडम को ये पता नहीं कि देश का उपराष्ट्रपति कौन है। अब जरा बरियातू के राजकीय विद्यालय के शिक्षकों का ज्ञान भी सुन लीजिए। राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो। और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, कितने यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में? 9 7। नहीं, उनसे पूछ के ये चीटिंग है, वो नहीं बताएंगी। 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है मैम, 8 है। खैर, हम कुछ और भी सवाल जवाब करते हैं। गवर्नर कौन है राज्य का, झारखंड का? बेस। पूरा नाम सही बता रही है, थोड़ा सा अटक रही है आप। खैर मैडम, आप बताइए कि गवर्नर कौन है राज्य का, झारखंड के गवर्नर कौन है? बच्चों को नहीं बताना है जी, आप लोग को नहीं बताना है, टीचर से पूछ रहे हैं, ये डिसिप्लिन नहीं हुआ जी। कुल मिलाकर ये तो पता चल ही गया कि आखिर क्यों राज्य के शिक्षा मंत्री झारखंड के सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है और 1 महीने में हालात नहीं सुधरने पर सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सरकारी स्कूलों का ऐसा हाल क्यों है। सरकारी स्कूलों में जैसा हम देखते हैं यहाँ पर अपने स्कूल में ही कि स्टाफ की कमी है, टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स की कमी है, एक ये बड़ा चीज है। उसके बाद है कि जो टीचर्स हैं हमारे बीच, उनको भी कुछ न कुछ कामों में लगा दिया जाता है, तो जिसके कारण क्लासेस जो हैं वो स्मूथली हम लोग नहीं चला पाते हैं। अभी भी जैसे कुछ टीचर्स हमारे कोविड ड्यूटी में हैं, तो एक तो है कि हर एक सब्जेक्ट के एक टीचर हैं, वो भी दूसरे ड्यूटी में लग जाते हैं, तो क्लासेस स्मूथली चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये परेशानी हम देखते हैं। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का हाल आपके सामने है। ऐसे में ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि दूर दराज के स्कूलों के बच्चों को किस स्तर का ज्ञान मिलता होगा। खैर, हम सभी ने सुना है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लेकिन यहाँ पे ये जो बात है वो थोड़ी बदल देते हैं कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। यानी यहाँ पे जब टीचर को ही उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता है तो बच्चों से उम्मीद लगाना तो नाइंसाफी ही होगी। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर कि अगर सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरती है तो राज्य के 42,000 स्कूलों को निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा, इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा तो है ही नहीं। तो जेएमएम प्रवक्ता ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया था। देखिए, 42,000 सरकारी स्कूल हैं। 2 वर्षों से ये सरकार सत्ता में है और ये स्कूल की स्थितियां इतनी खराब क्यों हुई? क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो किसी भी वेलफेयर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन वो इनकी सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में है नहीं। इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है फॉर्च्यूनर खरीदना, BMW खरीदना, रेंज रोवर खरीदना, 70 करोड़ के मंत्रियों के बंगले बनाना। अगर शिक्षा इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होती तो ऐसे नी जर्क रिएक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनसे ये विभाग नहीं संभल रहा। पिछली सरकार जो उनकी थी, रघुवर दास जी की सरकार, उसमें आपने देखा होगा 21,000 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने काफी आंदोलन भी किया, सड़क से लेकर सदन तक, और जिसका नतीजा हुआ कि
पुनः स्कूल को, और हम लोग कमिटेड थे, हमारी सरकार आई। मैं टोकना चाहूंगी कि इसे जो स्कूलों को बंद किया गया था, फिर घोषणा पत्र में जेएमएम ने ये बात भी कही थी कि ये सारे स्कूलों को हम दोबारा खुलवाएंगे, लेकिन अभी तक खुलवाया नहीं गया है सर। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, उसकी कवायद चल रही है। हाँ। और माननीय हेमंत जी का एक प्रतिबद्धता दिखता है, जो घोषणा पत्र में उन्होंने बोला था, और उनका जो एक विजन है कि कैसे हम स्कूलों को और स्कूल में जो शिक्षा होती है उस शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं। पैटर्न पर स्कूलों को अपग्रेड किया गया, उसकी प्रशंसा होती है, पूरे देश में होती है। दिल्ली मॉडल चर्चित है। दिल्ली मॉडल है, उसमें कुछ एड ऑन होगा। और आने वाले दिनों में आप झारखंड मॉडल की चर्चा करेंगे लोग पूरे देश में।